हाथी तेजस्वी की जादुई सैर। तेजस्वी, जो 5 साल की थी, आज बहुत खुश थी। वह पार्क में एक बड़े हरे बेंच पर बैठी थी। उसके छोटे पैर जमीन को छू नहीं पा रहे थे। वह अपनी गुड़िया से खेल रही थी और सूरज की गर्म धूप का आनंद ले रही थी। तभी पार्क के किनारे लगे बड़े पेड़ों के पीछे से एक धीमी और भारी आवाज आई, धम्म धम्म। तेजस्वी ने ऊपर देखा। एक विशाल भूरे रंग का हाथी उसकी ओर आ रहा था। उसके बड़े बड़े कान हवा में हिल रहे थे और उसकी सूंड धीरे से झूल रही थी। हाथी धीरे से बेंच के पास आया और तेजस्वी के सामने रुक गया। उसकी आंखें बहुत दयालु थीं। हाथी एक धीमी गूंजने वाली आवाज में, नमस्कार छोटी दोस्त, क्या तुम आज जंगल की सैर पर चलना चाहोगी? तेजस्वी की आंखें चमक उठीं। बिना डरे वह खुशी से उछल पड़े। तेजस्वी, हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद आएगा। हाथी धीरे से झुका। तेजस्वी ने जल्दी से बेंच से फिसलकर उसकी खुरदरी पीठ पर चढ़ गई। हाथी ने अपनी सूंड से उसे धीरे से सहारा दिया ताकि वह आराम से बैठ सके। और फिर उनकी जादुई सैर शुरू हुई। हाथी धीरे धीरे पार्क से होते हुए घने जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी मीठी हवा आने लगी और चारों ओर हरियाली छा गई। सबसे पहले तेजस्वी ने एक ऊंचे पेड़ के नीचे शेर लोइन को देखा। वह आराम से सो रहा था। तेजस्वी फुसफुसाते हुए, देखो हाथी अंकल, वह कितना शांत है। हाथी, हाँ बेटा, वह जंगल का राजा है, लेकिन अभी आराम कर रहा है। थोड़ा आगे चलने पर एक पेड़ की टहनी पर बैठी लोमड़ी लम्बी ने उन्हें देखा और अपनी लंबी पूंछ हिलाकर मुस्कुराई। लोमड़ी बहुत चतुर दिख रही थी। इसके तुरंत बाद तेजस्वी को कुछ तेज दौड़ते हुए दिखाई दिया। यह एक सुंदर चीता था, जिसकी खाल पर काले धब्बे थे। चीता हवा की तरह फुर्ती से एक झाड़ी में गायब हो गया। रास्ते में एक नदी किनारे तेजस्वी ने एक गैंडे जेंद को देखा, जो पानी पी रहा था। उसकी नाक पर एक बड़ा सा सिंग था। गैंडा बहुत बड़ा और शक्तिशाली दिख रहा था। जब वे और गहरे जंगल में गए तो तेजस्वी ने एक हरण के परिवार को घास चरते हुए देखा। छोटे हिरन अपनी माँ के पास खड़े थे। वे बहुत प्यारे और शर्मीले लग रहे थे। सबसे मज़ेदार मुलाकात तब हुई जब वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक भालू शहद की तलाश में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तेजस्वी हंसते हुए, भालू अंकल, शहद ऊपर है। भालू ने नीचे देखा और एक गुर्राहट भरी आवाज में जवाब दिया और फिर अपनी कोशिश में लग गया। हाथी ने तेजस्वी को जंगल के सभी अद्भुत नज़ारे दिखाए, ऊंचे पेड़, रंगीन फूल और अजीबोगरीब आवाजें। जब शाम होने लगी तो हाथी ने कहा, हाथी, अब हमें वापस जाना चाहिए छोटी दोस्त। वे धीरे धीरे पार्क के बेंच के पास वापस आ गए। तेजस्वी हाथी की पीठ से उतर गई। तेजस्वी, आपका धन्यवाद हाथी अंकल, यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी सैर थी। हाथी ने प्यार से अपनी सूंड उठाई, जैसे वह बाय बाय कह रहा हो, और धीरे से वापस जंगल की ओर मुड़ गया। तेजस्वी मुस्कुराते हुए, जादुई यादों से भरे दिल के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। वह जानती थी कि वह इस अविस्मरणीय दिन को कभी नहीं भूलेगी। क्या आप तेजस्वी की किसी और कहानी के बारे में जानना चाहेंगे?